दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि किस तरह टाइम्स नाउ जेवीसी की सर्वे में ओपिनियन पोल आया है और उसमें ये दिखाया गया है, ओपिनियन पोल का रिजल्ट ये है कि बिहार में बीजेपी लेड एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन दोस्तों मैं इस ओपिनियन पोल के बहुत पहले ही ये बता चुका हूं कि जब कांग्रेस के मंच से दरभंगा में प्राइम मिनिस्टर मोदी की मां को गाली दिया गया था, उसी दिन मैंने ये अपना एनालिसिस में ये बता दिया था कि ये चुनाव 2025 बिहार विधानसभा चुनाव राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए अब कुछ इसमें बचा हुआ नहीं है। वो लोग अपना घर जा सकते हैं। उनके लिए अब इस विधानसभा चुनाव में कुछ भी नहीं बचा है। दे हैव लॉस्ट द बैटल। और मेरी इस बात की पुष्टि बहुत लोग ये कह रहे थे कि नहीं, तेजस्वी यादव या राहुल गांधी इस चीज को संभाल लेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही जापान और चीन की यात्रा से आए और आज वो बिहार के एक बहुत बड़े महिला वर्ग के लोगों से मिल रहे थे, तो उन्होंने अपनी बात में अपनी मां को दिए गए गाली के बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया और प्रधानमंत्री मोदी इस बारे में बोले और खूब बोले। मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। इतना बोले कि अब मुझे फिर से मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं कि ये बिहार विधानसभा चुनाव 2025 तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के लिए अब नहीं बचा है। अब वो जाकर अपनी एनर्जी खर्च करें 2029 का लोकसभा के लिए या फिर 2030 का विधानसभा चुनाव के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 उनके हाथों से निकल चुका है। ये आज मान लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो चुनाव के बाद तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। दोस्तों बिहार जैसी धरती पे जहां इमोशनल लोग होते हैं, उनके लिए हर एक रिश्ता बहुत मायने रखती है। और अगर किसी को कोई मां की गाली देता है, कोई बहन की गाली देता है, इसके लिए तो खून खराबा हो सकता है या हो जाता है। वहां पर एक मंच से एक मुस्लिम समुदाय के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां का गाली दिए जाने के बाद तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ऐसे खामोश बैठ गए हैं और अपनी यात्रा में लीन ऐसे होते चले गए जैसे पीछे कुछ घटा ही नहीं है। इसके लिए मां की गाली तो बहुत कॉमन सा चीज है, दे दिया होगा और इसको जस्टिफाई करते हुए दिखें मीडिया पर, टीवी चैनल पर, डिबेट्स में आरजेडी के प्रवक्ता हों चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हों, इस चीज को डिफेंड करते हुए दिखें कि दे दिया तो कौन सी बड़ी बात है, उन्होंने भी बहुतों को गाली दिया है। तो दोस्तों अब जो ये पूरा विधानसभा चुनाव है वो किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है। औरों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये बिहार विधानसभा चुनाव अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है और इसके सारथी हैं नरेंद्र मोदी। तेजस्वी यादव भले ही राहुल गांधी का जीप चला रहे हों उनके सारथी बनकर, लेकिन अब
इस विधानसभा चुनाव में जो गाड़ी अब नरेंद्र मोदी हाँकेंगे उसका अब कोई जवाब नहीं है। वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है या जाता हुआ मुझे दिख रहा है, वो सीधा नीतीश कुमार को फिर से या एनडीए को फिर से गद्दी तक पहुंचाता हुआ मुझे दिख रहा है। राहुल गांधी ने बहुत जोर शोर से यात्रा निकाली थी, वोटर अधिकार यात्रा। बिहार में हो रहे एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बहुत बड़ा यात्रा निकाला है। सब लोगों से पूछ रहे हैं कि देखो हमने तुम्हारा वोटर लिस्ट से नाम कटा है क्या, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी एक तरीके से मुझे लग रहा था कि वो नीतीश कुमार और एनडीए का प्रचार प्रसार ही कर रहे थे, क्योंकि बिहार जिस तरह की सड़कों के लिए जाना जाता था, राहुल गांधी 16 दिन में पूरा बिहार का चक्कर काट आए हैं। ऐसा कब देखने को मिलता था? राहुल गांधी जाने या अनजाने में ही नीतीश कुमार का किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर का काम का ही तारीफ कर आए हैं। इधर तेजस्वी यादव मरीन ड्राइव पर रात के 12 बजे बच्चों के साथ जाकर नाच रहे हैं। ये भी एक तरह का बिहार सरकार का प्रचार ही करते दिख रहे हैं, वरना लालू प्रसाद यादव के राज्य में कहां कोई 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलता था। लेकिन आज तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के कार्यकाल में बड़े प्यार से 12 बजे रात को सड़कों पे नाच रहे हैं, और उनके साथ और दूसरे बच्चे भी हैं। तो ये सारा चीज दिखा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो है वो नीतीश कुमार और केंद्र सरकार के काम से खुश हैं, तभी तो सड़कों पे नाच रहे हैं। अब पूरा बिहार का भ्रमण एक चक्कर जो है 15 दिन में लगा लेते हैं। इस यात्रा से राहुल गांधी ने क्या खोया क्या पाया, वो राहुल गांधी को एनालिसिस करने दीजिए। राहुल गांधी अगर सच्चे मन से, अगर सच्चे राजनीतिक हैं, तो इस पूरे यात्रा का आउटकम पर वो चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि अपनी बहन को अपनी मोटरसाइकिल के पीछे बैठाकर उनकी वेस्ट पकड़वाने से ज्यादा ये उनके लिए कुछ भी नहीं था। उनकी बहन ही कह रही है ना यात्रा में, राहुल आई जस्ट केम फॉर योर एंटरटेनमेंट है। मतलब ये जो पूरा यात्रा है वो राहुल गांधी के लिए एक टूर पैकेज का हिस्सा था। राहुल गांधी का मन किया अब क्या करें यार, चलो बिहार का एक चक्कर लगाते हैं, और सारे कांग्रेसी उनके पूरे बिहार भ्रमण का एक चक्कर के लिए पूरा व्यवस्था कर देते हैं। राहुल गांधी का बिहार से मन भर गया, अब वो चले गए कहीं और, हो सकता है कहीं और जाकर छुट्टी बिताकर आएंगे। तो राहुल गांधी को मुझे नहीं लगता, मैं पर्सनली ये फील कर पाता हूं कि राहुल गांधी को कभी चुनाव जीतने का लक्ष्य उनका रहा ही नहीं। उन्हें कभी ये उनका टारगेट रहा ही नहीं कि मुझे कोई चुनाव जीतना है। उन्हें तो हर एक चुनाव एक इंटरटेनमेंट पैकेज की तरह, टूर पैकेज की तरह आता है कि इस बार का विधानसभा उस स्टेट में है, हमारा वहां 15 दिन का हमारे चमचे लोग व्यवस्था कर ही देंगे, भरपूर मजेदार। और चमचे लोग करते हैं व्यवस्था, कांग्रेसी कार्यकर्ता, कंटेनर है, इतने लोग हैं, कौन नेता मतलब कि ऐसा स्वागत को देखकर प्रसन्न नहीं होगा। तो राहुल गांधी भी होते हैं, उन्हें लगता है कि मैंने कुछ झंडा गाड़ा है। अरे तुम कुछ नहीं गाड़े हो, ये सारे कांग्रेस के जो नीचे के जो वर्कर हैं उन्होंने किया है। तुम अपना इसमें 1% योगदान दिए नहीं हो राहुल गांधी। तो राहुल गांधी के लिए एक बिहार का टूर पैकेज का एक 15 दिन का जो पैकेज था वो खत्म होता है। अब राहुल गांधी आकर आराम से कहीं और का टूर पैकेज का व्यवस्था करेंगे। हो सकता है कि किसी न्यायालय में जाकर उनको हिसाब किताब देना पड़े। तो मोटा मोटी हिसाब किताब यही है दोस्तों कि ये बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आज मैं बता दे रहा हूं। एनडीए जो है भारी बहुमत से जीत रही है, और राहुल गांधी चुनाव जिस दिन गिनती खत्म होगा उस दिन फिर से वोट चोरी का आरोप लगाते हुए
छाती कूटेंगे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं बचा है इस चुनाव में। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।